गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी पिताजी से यह कहते हुए कि मैं माताजी से विदा लेकर के आता हूँ, फिर आपके श्री चरणों में प्रणाम करके वन के लिए प्रस्थान करूंगा, चल दिए। श्री चक्रवर्ती जी शोक के कारण कुछ बोल नहीं पाए। संपूर्ण नगर में वनवास की बात व्याप्त हो गई। मानो छूते ही संपूर्ण शरीर में बीछी चढ़ गई हो। सभी नर नारी बड़े व्याकुल हो गए, जैसे लता और वृक्ष दावाग्नि को देख करके व्याकुल हो जाते हो। जो जहां सुनते हैं वहीं सिर धुनने लगते हैं। विषाद इतना बड़ा है कि धैर्य किसी में नहीं हो पा रहा है। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकन हृदय समाई मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई उतरी अवध बजाई। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सबके मुख सुख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, शोक हृदय में समा नहीं रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। मनहु मानो करुणा रस की कटकई माने सेना डंका बजा करके अयोध्या जी में उतरी हो, अर्थात करुणा रस की सेना ने अयोध्या जी में डेरा डाल दिया है, अपनी छावनी डाल दी है, अब यहीं पर रहेंगे। करुण रस की सेना के आने से आनंद रस परास्त हो गया है। अब किसी में सुख नहीं रहा, आनंद नहीं रहा। मिले ही माझ विधि बात बिगारी जहाँ तहाँ देहि कैकई गारी जहाँ तहाँ देहि कैकई गारी। मिले ही माझ विधि बात बिगारी जहाँ तहाँ देहि कैकई गारी। मिले ही माझ अर्थात मिले हुए में, माझ माने में, मिले हुए में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां देहि कैकई गारी, जहां तहां लोग श्री कैकेयी जी को गाली देने लगे। तो माझ का अर्थ होता है में, जैसे मुनिमग माझ अचल हुई वैसा।
कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। गीतावली बालकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मिले ही माझ रावण रजनिश्चर लंक संक अकुलानी। श्री अयोध्या जी में तथा अयोध्या जी के राजमहल में सब मिले हुए थे। कहीं भी किसी में कोई विरोध नहीं था, किसी को किसी के प्रति द्वेष नहीं था, किसी से ईर्ष्या नहीं थी। लेकिन विधाता ने बात बिगाड़ दी। अब लोग श्री कैकेयी जी को गाली देने लगे। श्री कैकेयी ने ही ये सब कुछ किया है। यही पापिनी बोझी का परेऊ, छाये भवन पर पावक धरेऊ। यही पापिनी बोझी का परेऊ। यही पापिनी ही बूझी का परेऊ। इस पापिन को का बूझी परेऊ, क्या समझ पड़ा। छाई भवन पर पावक धरेऊ। छाया हुआ घर पर इन्होंने पावक धरेऊ माने अग्नि रख दिया, अर्थात आग लगा दिया। श्री कैकेयी पापिन है। अयोध्या के लोग कह रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहेंगे कि भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोली बैन। श्री भरतलाल जी भी कहेंगे, पापी ही सब ही भांति कुल नासा। ये पापिन है। न जाने इनको क्या समझ में आया, क्या इन्होंने समझा। छाया हुआ घर पर इन्होंने अग्नि रख दी। श्री राम जी को जन्म से लेकर के आज तक जो प्रतिपालन माता कैकेयी जी ने किया है, यही है भवन को छाना, घर को बनाना। ध्यान दीजिएगा, छाई भवन घास पत्ती से जिस घर को बनाया जाता है उसी को कहते हैं छाना। छप्पर छाया जाता है। तो घास के जब झोपड़ी बनाई जाती है, घर बनाया जाता है, तो बड़े सुंदर तरीके से उनको छाया भी जाता है। लेकिन यह कोई बुद्धिमानी नहीं है, समझदारी नहीं है कि स्वयं को छप्पर छावें, घर बनावें और जब घर तैयार हो जाए तो उसके ऊपर अग्नि रख दें। तो लोग यही कहेंगे कि बताओ तुम घर बनाए किस लिए। श्री राम जी को जन्म से लेकर के आज तक जो प्रतिपालन पोषण माता कैकेयी जी ने किया है, यही है घर का छाना, वनवास देना, यही है अग्नि रख देना।
जला देना है। अथवा तो माता श्री कैकेयी जी ने भगवान श्री सीताराम जी के विवाहोपरांत श्री सीता जी की मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था, जो अयोध्या जी के सबसे सुंदर अद्भुत महल है, जिस महल को विश्वकर्मा जी ने आकर के स्वयं बनाया था। तो ऐसे कनक भवन से श्री राम जी को वन में भेजना, यही मानो कनक भवन पर अग्नि रख देना है, कनक भवन को जला देना है। छाई भवन पर पावक धरेउ, घर को जलाना यह अताताई का काम है, बहुत बड़े पापी का काम है। वशिष्ठ स्मृति का यह श्लोक है, अग्निदो गर्दश्चैव, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहा, क्षेत्रधारा हरश्चैव, क्षेत्रधारा हरश्चैव खड़ैते आततायिनः। ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं, जिसमें पहला नाम आया है अग्निदौ, अग्नि लगाने वाला। दूसरा है जहर देने वाला। तीसरा है शस्त्र पानिर, हाथ में शस्त्र लेकर के आया हो। चौथा है धन हरने वाला, शस्त्र लेकर के मारने आया हो। चौथा है धन हरने वाला। पांचवा है जमीन हरने वाला। और छठवां है स्त्री हरने वाला। खड़ैते आततायिना, ये 6 आतताई हैं। अयोध्यावासी कहते हैं कि यही पापिनी ही बूझी का परेउ, छाई भवन पर पावक धरेउ। बना बनाया घर पर भवन छा करके उस पर अग्नि रख दिया इन्होंने। और निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहते चीखा। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहती चीखा। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहती चीखा। निज कर नयन, अपने कर से, अपनी हाथ से नयन काढ़ी चह दीखा, नेत्र को काढ़ी माने निकाल करके देखना चाहा। डारी सुधा विष चाहती चीखा, सुधा माने अमृत को डारी माने फेंक करके, बहा करके, और विष चाहती चीखा, विष माने जहर को चीखना चाहा, स्वाद लेना चाहा। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, किसी का नेत्र बहुत सुंदर है, सब लोग उसके नेत्र की प्रशंसा करना शुरू किए। जो भी देखते हुए कहते अरे वाह भाई वाह, आपका नेत्र तो बहुत ही सुंदर है। तो उसको लगा कि हमारे नेत्र की इतनी बड़ी प्रशंसा हो रही है, तो जरा हम भी देखें नेत्र कितना सुंदर है। तो उसने क्या किया, अपने हाथ से अपनी आंख को निकाल लिया। अब जब देखना चाहा तो नहीं देख सकता, क्योंकि अंधा हो गया वो। यही उसकी नासमझी है
उसकी बेवकूफी है। अपने हाथ से अपनी आंख को निकाल करके देखना चाहा तो कैसे देख पाएगा? निज कर नयन काढ़ी चह दिखा, वैसे ही श्री कैकेयी अपने हाथ से अपनी आंख को निकाल करके देखना चाहती है। अमृत को फेंक करके जहर के स्वाद लेना चाहती है कि जहर में कैसा स्वाद है, कैसा लगता है, मीठा कि कड़ुआ कि खटरूस, कैसा लगता है। यहां पर श्री राम जी नेत्र हैं, श्री राम जी नेत्र हैं। श्री राम जी रूपी नेत्र को अपने हाथ से निकालने का मतलब यह है कि श्री राम जी को बन देना। तो श्री राम जी रूपी नेत्र को अपने स्वयं हाथ से निकाल करके और श्री भरतलाल जी के राज्य को देखना चाहती हैं। ये कैसे संभव है? श्री राम जी रूपी नेत्र को अपनी हाथ से निकाल करके श्री भरतलाल जी के राज्य को देखना चाहती हैं। श्री भरतलाल जी के राज्य के लिए महाराजा श्री अवधेश जी ने कहा है कि सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहु भरत का राज बजाई। तो श्री राम जी को वन भेज करके श्री भरत को राजा रूप में देखना चाहती हैं। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्री राम जी के वन चले जाने के बाद श्री भरतलाल जी राज्य लेंगे ही नहीं। श्री भरतलाल जी को राज्य न लेना, यही श्री कैकेयी का अंधापन है, अंधापन है। दारी सुधा विष चाहती चीखा। अच्छा, जिसे जहर के स्वाद लेना भी हो, वह यदि पहले अमृत का स्वाद ले ले, अमृत पान कर ले, पी ले, इसके बाद फिर उसको मन में है कि जहर का स्वाद देखे कैसा लगता है ये, तो वो जहर का स्वाद ले सकता है, मरेगा नहीं, बचा रहेगा। लेकिन अमृत को बहा करके फेंक करके और इसके बाद जहर के स्वाद लेना चाहेगा तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। श्री राम जी अमृत हैं, श्री भरतलाल जी का राज जो है वह जहरवत है। अपकीर्ति होना यही मृत्यु होना है, अपजस होना, अपकीर्ति होना यही मृत्यु होना है। तो डारी सुधा विष चाहती चीखा, निज कर नयन काढ़ी चह दिखा, डारी सुधा विष चाहती चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भई रघुवंश बेनु बन आगी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। कुटिल है, कठोर है, कुबुद्धि दुर्बुद्धि है, अभागिन है। रघुवंश बेनुबन आगी भई, रघुवंश रूपी बेनुबन, बेनुबन माने बांस वन को जलाने के लिए अग्नि हो गई। इन्होंने रघुवंश बेनुबन को जला डाला। ये कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी,
पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी महाराज ने इस संदर्भ में ये कहा है कि यही पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ, यह इनकी कुटिलता है। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, यह कठोरता है। डारी सुधा विष चाहत चीखा, यह इनकी कुबुद्धि है। और पालव बैठी पेड़ यही काटा, यही इनका दुर्भाग्य है। ये अभागिन है। एक प्रसिद्ध टीकाकार है श्री पंजाबी जी, उन्होंने लिखा पति घातनी है इसलिए कुटिल है, पति घातनी है इसलिए कुटिल है। श्री राम जी को वन भेज रही हैं इसलिए कठोर है। सभी लोग समझा करके हार गए, सभी शुभ चिंतक महिलाएं समझा करके हार गई, किसी की बात वे नहीं मानी। ये इनकी कुबुद्धि है। सुख के समय में इन्होंने शोक का वातावरण कर दिया, सुख के समय में इन्होंने शोक का वातावरण कर दिया। यही ये अभागी है, अभागी नहीं है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो श्री राम जी से विमुख हो वही तो अभागे हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। बांस के वन में कोई बाहर से आग नहीं लगाता है। जेठ के महीने में अर्थात जून के महीने में जब तापमान बहुत बढ़ता है तब हवा की झोंका से बांस के आपस में रगड़ होने से वहीं से अग्नि पैदा होती है, उसी में से अग्नि प्रकट होती है। और वह अग्नि पूरे बांस को जला डालती है। वैसे ही श्री कैकेयी जी में जो सौतिया डाह उत्पन्न हुआ है, यही मानो अग्निवत है। सौतिया डाह भई रघुवंश बेनुबन आगी। सौतिया डाह यह कि जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधौ करी उपाऊ बरबारी। तो श्री कैकेयी जी में जो सौतिया डाह उत्पन्न हुआ है यही अग्निवत है, और इसी अग्नि ने तो पूरे वंश को बर्बाद कर दिया है, जला दिया है। भई रघुवंश बेनुबन आगी। श्री कैकेयी को अग्नि के समान सब कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, पालव बैठी, पालव बैठी, पेड़ यही काटा, पालव बैठी, पेड़ यही काटा, सुख मह शोक ठाट धरि ठाटा, सुख मह शोक ठाट धरि ठाटा, पालव बैठी पेड़ यही काटा। पालव बैठी माने पत्ते पर बैठ गए, यह पेड़ काट रही है। काट दिया इन्होंने, पत्ते पर बैठ करके इसने पेड़ काट दिया।
सुखमो शोक ठाट धरी ठाटा। सुख का समय था, इन्होंने शोक का समाज ठट दिया। शोक ठाट माने साज, धरी ठाटा माने साज करके धर दिया। सुखम शोक ठाट धरी ठाटा। पालव बैठी पेड़ यही काटा। सुखम शोक ठाट धरी ठाटा। पत्ते पर बैठ करके इन्होंने पेड़ को काट दिया। सुख के समय में इन्होंने शोक का समाज सज दिया। श्री भरतलाल जी के राज्य की कामना यही पालव बैठी है, पत्ते पर बैठना है। श्री राम जी को वन भेजना, यही वृक्ष के जड़ को काट देना है। अब आप बताइए, जब जड़ कट जाएगा जिस वृक्ष का, वो वृक्ष क्या खड़ा रहेगा? नहीं। श्री भरतलाल जी ने भी कहा, पेड़ काटिते पालव सींचा। पेड़ काटिते पालव सींचा। मीन जियन नित बारी उलीचा। पेड़ काटिते पालव सींचा। मीन जियन नित बारी उलीचा। सुख के समय में इन्होंने शोक का समाज बना दिया। मात कुमत बढ़ई अघमूला, तेई हमार हित किन्ह बसूला। कली कुकाठ करि किन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। यही है सुखमह शोक ठाट धरि ठाटा। मोही लगी यह कुठाट तही ठाटा। घाल से सब जगह बारह बाटा। श्री भरतलाल जी ने कहा। तो सभी लोग कह रहे हैं कैकेयी पापिन है, कैकेयी कुटिल है, कठोर है, दुर्बुद्धि है, अभागी है। इसको अपना हित अनहित समझ में नहीं आया। इन्होंने अच्छा बुरा को समझा नहीं, इन्होंने बहुत बुरा किया। सदा राम यही प्राण समाना। सदा राम यही प्राण समाना। कारण कवन कुटिलपन ठाना। कारण कवन कुटिलपन ठाना। सदा राम यही प्राण समाना। सदा राम यही प्राण समाना। सदा माने हमेशा। यही इनको श्री राम जी प्राण के समान प्रिय थे, पर समझ में नहीं आ रहा है। कारण कवन, क्या कारण बना कि इन्होंने कुटिलपन ठाना, कुटिलता कर दी। सदा राम यही प्राण समाना। श्री राम जी को हमेशा प्राण के समान मानती थी। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। यह श्री कैकेयी जी ने मंथरा को कहा था।
श्री राम जी को प्राणवत मानती थी माता कैकेयी। पर न जाने क्या कारण बना कि इन्होंने कुटिलपन ठाना, कुटिलता कर दी। एक ने कहा भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ कैसे? दूसरा व्यक्ति कहता है हम लोग कथा में सुनते थे, लेकिन आज पता चला कि बिल्कुल सही बात है। क्या सुनते थे? तो सत्य कहि कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, सत्य कहि। कभी लोग सत्य कहते हैं कि नारी का स्वभाव बड़ा कठिन है। सब विधि अगह, अगह माने ग्राह्य न हो, पकड़ में न आवे, और अगाध दुराऊ, दुराऊ माने छिपाओ, अगाध माने अथाह है। अरे भैया बताओ, जो महारानी श्री कैकेयी जी श्री राम जी में इतना प्रेम दिखाती थी, कोई कहे कि श्री भरत आपका बेटा है तो कहे ना ना मेरा बेटा राम है। भरत कहे तो बहन कौशल्या के बेटा है। श्री राम जी के प्रति इतना प्रेम दिखाने वाली है, एकदम से श्री राम जी के विरोधी बन गई, श्री राम जी को वन भेज रही हैं। सत्य कहा कवि नारी स्वभाव, कवियों ने नारी के स्वभाव के बारे में सत्य ही कहा है कि सब प्रकार से आगाह है। आगाह माने अग्राह्य है, पकड़ में नहीं आता। नारी बहुत माया जानती है, उनके स्वभाव को पकड़ में आना बड़ा कठिन है, और उनका छुपाओ दुराओ अगाध माने समुद्रवत है, अथाह है। उनके छुपाव का थाह नहीं पाया जा सकता, उनके स्वभाव को पकड़ में नहीं लाया जा सकता। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई, जानी न जाई नारी गति भाई। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई। निज प्रतिबिंब माने अपना प्रतिबिंब, बरकु माने भले ही चाहे, गही जाई माने पकड़ में आ जाए। यद्यपि यह संभव नहीं है, फिर भी अपनी छाया चाहे पकड़ में आ जाए, लेकिन भाई रे भाई, नारी गति न जानी जाई, नारी की गति नहीं जानी जा सकती है। अच्छा, इस बात को हास्य कवि लोग बड़े बड़े मंचों से कहें तो किसी को आपत्ति नहीं होती है, सब ठहाका मार के हंसते हैं। अन्य ग्रंथों में यह बात कही गई है, उससे कोई आपत्ति नहीं। और श्री रामचरितमानस में लोग कहते बताओ गोस्वामी जी ने इसे लिख दिया, वैसे लिख दिया। यहां पर नारी स्वभाव की अगाधता दर्शा रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, और इस बात को अयोध्या वासी कह रहे हैं, अयोध्या के लोग कह रहे हैं।
यहाँ जो बात मानस जी में कही गई कोई न कोई व्यक्ति विशेष कह रहे हैं। तो अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि निज प्रतिबिंब बरक गही जाई। अरे भाई, अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतिछाई, प्रतिबिंब माने प्रतिछाया, अपनी प्रतिछाया चाहे भले ही पकड़ में आ जाए, लेकिन नारी की गति नहीं जानी जा सकती है। श्री भरतलाल जी संदर्भ में और आगे कहते हैं कि विधि उन नारी हृदय गति जानी। संसार के लोग ना जाने तो इसमें आश्चर्य क्या है। ब्रह्मा जी नारी को बना दिए, वो भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी नारी को बनाने के बाद वो भी नहीं समझ पाए। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राव शोक में जाने तिये स्वभाव। अब आप इस प्रसंग में यदि गहराई से विचार करेंगे, गहराई से यदि विचार करेंगे तो श्री कैकेयी कुसंग में पड़ गई। को न कुसंगति पाई न साई। कुसंग में पड़ने से इनकी बुद्धि ऐसी हो गई। तो मानो संकेत यह है कि घर की महिला, जिनको घर की गृह लक्ष्मी कहा जाता है, वह यदि संरक्षण में है, देख रेख में है, जैसे कि उनके पति, उनकी सास, उनके घर के और सदस्य उनको देख रेख में रख रहे हैं, तो अच्छी बात है। अन्यथा मंथरा जैसी नारी यदि अड़ोस पड़ोस की आकर के उनसे मिल गई और उनको झगड़ा लगा दी, पाठ पढ़ा दी, तो उस घर में बिना कलह हुए रह नहीं सकता है, बिना घर के विभाजन हुए रुक नहीं सकता है। तो श्री कैकेयी जी कुसंग में आ गई। शास्त्र की बात है, कवियों की बात है, कवि लोग शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, और उसी बात को अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कल तक जो सब लोग जान रहे थे कि श्री कैकेयी के दुलरुआ, लाडला, प्यारा यदि कोई है तो वह है केवल श्री राम जी। श्री कैकेयी जी श्री राम जी से बहुत प्यार करती हैं, उनको बहुत दुलार करती हैं। और आज एकदम से सबको सुनने में आया कि माता कैकेयी, वही महारानी कैकेयी, श्री राम को घर से निकाल रही 14 वर्ष के लिए, बाबा जी बना करके, तपस्वी बना करके। अब बताइए संदर्भ में लोग क्या कहेंगे। अच्छा, किसी व्यक्ति के बारे में तब चर्चा की जाती है जब उनके द्वारा कोई बड़ी घटना घटती है, तब लोग कहते देखो ऐसा भी होता है। भले ही सब ऐसे ना हो, लेकिन अब चर्चा जब आती है तो कहते ऐसे ही है। एक के कारण पूरे समाज पर तो चर्चा होती ही है। तो श्री कैकेयी जी के बारे में सब कह रहे हैं, निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। अरे भाई रे भाई, नारी की गति नहीं जानी जा सकती है। इसको कवि लोग कहते हैं, काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, के ही जग कालन खाई। के ही जग कालन खाई। पावक काह जारी न सक। पावक किसको जला नहीं देती है। अग्नि किसको नहीं जला देती है। कान समुद्र समाई, समुद्र में क्या नहीं समा जाता है। और जगत में काल किसको नहीं खाता है। वैसे ही
प्रबल अबला का न करई। अबला जब प्रबल हो जाती है तो वह क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ कर सकती है। कान पावक जारी सक कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबला कही जग काल न खाई। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक बल के दृष्टि से नारी को अबला कहा गया है। केवल शारीरिक बल में वो अबला होती है, बाकी और सभी बल में वो प्रबला होती है। चाहे बुद्धि हो, चतुराई हो, होशियारी हो। आज भी जब पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट जब विद्यालय से आता है तो समाचार में हम लोग सुनते हैं कि बहनों ने बाजी मार दी। काहे ना भैया लोग बाजी मार लेते हैं, बुद्धि में तो कमजोर है ही। तो बाकी सभी क्षेत्र में वे विशेष है और इस बात को सभी ने समझा है। और इसलिए आज सभी कार्य क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी दे दी गई है। प्रबुद्ध वर्गों ने समझा कि उनको बराबर की सहभागी देने से ही विकास होगा, विस्तार होगा। तो कहने का भाव यह है कि केवल शारीरिक दृष्टि से उनका अबला नाम लिया गया है, बाकी वे प्रबला है, प्रबल है वे। कहीं जब बात बिगड़ती हो तो नारी कहती है केवल नारी ही मत समझ लेना, नारी ही दुर्गा है, नारी ही काली है, नारी ही चंडी है, तमाम उदाहरण दे देती है तुरंत ही। तो कान करई अबला प्रबल। अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि प्रबल अबला क्या नहीं कर सकती हैं, वे सब कुछ कर सकती है। रावण कहता है साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक शौच अदाया। तो कान करई अबला प्रबल कही जग काल न खाई। समुद्र के समीप अग्नि को कह करके मानो संकेत ये किया कि बड़बानल समुद्र में ही तो रहता है, बड़बानल समुद्र में ही रहता है। छाई भवन पर पावक धरेऊ, श्री कैकेयी को अग्नि रूप कहा। कपट समुद्रवत हृदय में है, कपट समुद्रवत है जो हृदय में है। अयोध्या के कोई लोग नहीं जान पाए। काल बन करके महाराज को मार ही डाली, काल बन करके महाराज को मार डाली। एक बार की बात है, काल बड़ा अहंकार कर रहा था। काल कहा कि भाई संसार में सबसे बड़ा मैं हूं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा तुम गलत बोल रहे हो। कहा मैं गलत बोल रहा हूं? कहां, मैं सबसे बड़ा नहीं हूं? कहा नहीं। अरे मैं काल हूं, सबको मारता हूं। तो उस व्यक्ति ने, विवेकी पुरुष ने, समझदार ने कहा सुनो, अभिमान मत करो, तुमसे बढ़कर के बहुत स्त्री हैं संसार में। अच्छा कहा? बेचारा चुप हो गया। तो कान करई अबला प्रबला कही जग काल न खाई। अनेक स्त्री मृत्यु रूपा है, काल रूपा है। यहां पर गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं अग्नि, समुद्र, काल, इन तीन के साथ नारी को जोड़ रहे हैं।
अग्नि क्या नहीं जला सकती है, समुद्र क्या नहीं अपने में समा सकता है, काल किसको नहीं खा सकता है, वैसे स्त्री क्या नहीं कर सकती है। अच्छा, जब जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली, तो जन्म कुंडली में जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं वे इस बात को स्पष्ट करते हैं और सब लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में शत्रु और मृत्यु दोनों का घर बनता है। तो शत्रु और मृत्यु के बीच में नारी का घर होता है। गोस्वामी जी ने कहा, जन्म पत्रिका बरती के देखो हृदय विचारी, दारुण बैरी मीच के बीच विराजत नारी। अब थोड़ा अटपटा सा तो लगता है, बुरा लगता है, लेकिन गंभीरता से विचार करेंगे तो संसार में शत्रुता और मृत्यु, इन दोनों के कारण कहीं ना कहीं नारी होती है। शत्रुता और मृत्यु दोनों के बीच में नारी का स्थान है। नारी के कारण ही तमाम लड़ाइयां होती है, विरोध होता है, झगड़ा होता है। नारी कारण मृत्यु होती है। तो ज्योतिष के विद्वान कहते हैं छठवां आठवां स्थान शत्रु और मृत्यु का है, तो सातवां स्थान नारी का है। काहन पावक जारी सक कान समुद्र समाई। एक ने कहा कि बतावें, अग्नि भक्त को नहीं जला पाती है, भक्त को अग्नि नहीं जला पाती है। जैसे विभीषण जी का घर बचा रह गया, हनुमान जी पूरी लंका जला दिए, बचे रह गए, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बचे रह गए। तो भक्त को अग्नि नहीं जलाती है। और त्रिनके को, घास को समुद्र नहीं डुबा पाता है, घास को समुद्र नहीं समा पाता, नहीं डुबा पाता है। और योगी को काल नहीं भक्षण कर पाता है, योगी को काल नहीं खा पाता है। भक्त अग्नि से बचता है, घास समुद्र में नहीं समाता है, और योगी को काल नहीं खा पाता है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। संपूर्ण विश्व चराचर को खाने वाला काल योगी को भक्षण नहीं कर पाता है। अयोध्या जी में अग्नि, समुद्र और काल तीनों को देखा गया। विधि कई कई किरात ने कीन्ही, जही दव दुसह दसहुद सिद्धिन्ही। सही न सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब भाग चले अग्नि को देखकर। शोक रूपी समुद्र अयोध्या जी में देखा गया। शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दिन। शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दिन। शोक समुद्र में सब डूब रहे थे, सबको बचाया। और काल भी देखा गया। कैसे? तो काल महाराज को खा गया। सोत अनुराग करम में का, जहिन प्रेम पन मोर निवाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। महाराज काल के ग्रास बन गए। कहन पावक चारि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल,
कि ही जग कालन खाई, का सुनाई विधि काह सुनावा, का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा, का दिखाई चह काह दिखावा, का सुनाई विधि काह सुनावा। विधि विधाता क्या सुना करके क्या सुना दिए। हे विधि आप क्या सुना करके क्या सुना दिए। का दिखाई चाहे का दिखावा, क्या दिखा करके क्या दिखा दिए। सुनाए कुछ और मौके पर कुछ और सुना दिए। दिखाने की बात कुछ और किए, मौके पर कुछ और दिखा दिए। क्या आपका खेल है ये। आपने सुनाया कि श्री राम जी राजा बनेंगे, सबके हृदय में आनंद भर दिया। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अबध बधावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अबध बधावा। और आपने सुना दिया श्री राम जी का वनवास। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, जो जह सुनई धुनई सिर सोई। बड़ विषाद नहीं धीरज होई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। का दिखाई चाह काह दिखावा। क्या दिखा रहे थे। हाट बाट गर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिकबारा, पूज ही विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होई चित चेता। ये दिखा रहे थे। दिखा क्या दिए। बनवासी वेश में श्री राम जी को, बलकलधारी श्री राम जी को। समूह में चर्चा हो रही है। एक ने विधि को कोसा, विधि पर आक्षेप किया। क्या आप यही विधि है, यही विधान है आपका। सुनाते कुछ और है, सुना देते कुछ और, दिखाते कुछ और है, दिखा देते कुछ और। फिर दूसरे ने कहा, एक कहीं भल भूपन की ना, एक कहीं भल भूपन की ना। बर विचार नहीं कुमति दीन्हा, बर विचारी नहीं कुमति दीन्हा। एक कहीं भल भूपन किन्हा। एक ने कहा, भूप ने भल न किन्हा, राजा अच्छा नहीं किए। राजा बड़े बुद्धिमान थे। संपूर्ण भूमंडल के राजा होने के नाते, चक्रवर्ती राजा होने के नाते बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अच्छा नहीं किया। बर विचार नहीं कुमति दीन्हा। कुमति श्री कैकेयी को विचार पूर्वक वरदान नहीं दिए। इस बात को महाराज ने कैकेयी से भी कहा है। कैकेयी, कल लोग मेरी निंदा करेंगे। राजा की बुद्धि मारी गई। नारी के बस होकर के अपने इतने अच्छे बेटे को वन दे दिए।
सब मेरी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। लोग कह रहे हैं महाराज अच्छा नहीं किए, क्योंकि विचार पूर्वक कुमति को वरदान नहीं दिए। दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार पूर्वक वरदान देना चाहिए था, जिस वरदान के कारण जो हठी भयऊ सकल दुख भाजनु, जो हठी भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु, जो हठी भयऊ सकल दुख भाजनु। जो वरदान, हठी माने हठात, सकल दुख भाजन भयऊ, समस्त दुख का भाजन हो गया। मानना पड़ेगा। अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु, जनु मानो अबला के विवश होने से महाराज का ज्ञान गुण गा माने गया, चला गया। बड़े बुद्धिमान होते हुए भी महाराज का सारा ज्ञान गुण अबला के विवश होने से चला गया। इसी बात को तो श्री भरतलाल जी ने कहा, सरल सुशील धर्म रत राव सो किम जाने तिये स्वभाव। हमारे पिताजी बड़े सीधे थे, समझ नहीं पाए। नारी को सब कोई समझ नहीं पाता है। जो हठी भयो सकल दुख भाजनु, जो वरदान हठी माने हठात, अवश्य निश्चय ही समस्त दुख का भाजन हुआ। समस्त दुख का भाजन मतलब राम राज्य रस भंग हुआ, श्री राम जी का वनवास हुआ, श्री भरतलाल जी को राजा रूप में भी नहीं देख पाए, कुल का विनाश हुआ, प्रजा का नाश हुआ, सबको क्लेश हुआ, शोक हुआ, कष्ट हुआ। अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, जनु माने मानो, अबला के विवश होने पर सारा ज्ञान गुण चला गया। गा का अर्थ गया, गाचह पार जतन ये हेरा। इन्होंने महाराज पर बड़ा आक्षेप किया, महाराज की बड़ी निंदा की। तो दूसरा एक व्यक्ति जो बड़े समझदार है, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं, हमारे महाराज निंदा के योग्य नहीं है हो। एक धर्म परमित पहचाने, एक धर्म परमिति पहचाने, निरपहि दोष नहीं देहि सयाने, निरपहि दोष नहीं देहि सयाने। एक धर्म परमिति पहचाने, निरपहि दोष नहीं देहि सयाने। एक ने धर्म की परमिति माने सीमा को, मर्यादा को, पहचाने माने पहचाना है, समझा है। एक वह है जो धर्म की मर्यादा को, धर्म की सीमा को पहचानते हैं। ऐसे सयाने बुद्धिमान विद्वान निरपह दोष नहीं देही, राजा को दोष नहीं देते हैं। संसार में किसी व्यक्ति के प्रति जब नाराजगी होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें सारे दोष दिखते हैं और अपनी नाराजगी प्रकट भी की जाती है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि यह व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है,
जो इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि ये भी तो पराधीन है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म गुण स्वभाव तो है ही, संग कुसंग भी है। हाँ, तो जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, ज्ञान मार्ग वाले, किसी को दोष नहीं देते, कहते नहीं इनको क्या दोष देना है। वैसे इन्होंने कहा कि धर्म की मर्यादा है, धर्म की सीमा है। हमारे श्री चक्रवर्ती जी महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के कारण ही वे क्लेशित हैं, कष्ट पा रहे हैं। धर्म नहीं मानते तो आज इस दशा में नहीं होते महाराज। धर्म की मर्यादा कुछ और है। धर्मशील होने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए, सत्यवादी बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। शिवी दधीचि हरिश्चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। शिवी दधीच हरिश्चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक एक सन कहीं बखानी। राजर्षि शिवी, ऋषि दधीचि, राजा हरिश्चंद्र की कहानी एक दूसरे से बखान करके कहते हैं, एक दूसरे को समझाते हुए कहते हैं, भैया राजर्षि शिवी की कथा सुने हो, कैसे उन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को काट काट करके तराजू के पलरे पर रखते हुए में जब पूरा नहीं पड़ा तो अपने आप को चढ़ा दिए, अर्पित कर दिए। ऋषि दधीचि की कथा सुने हो, उन्होंने अपना शरीर अर्पित कर दिया। हरिश्चंद्र की कथा जो इसी वंश में हुए हैं, मार्कंडेय पुराण में लिखा है। अयोध्या के राजा महाराज त्रिशंकु के पुत्र श्री हरिश्चंद्र महाराज, जिनका सिद्धांत था चंद्र टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार। चंद्र टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार। पै दृढ़व्रत हरिश्चंद्र के, टरई न सत्य विचार। बस मैं केवल अपने जीवन में सत्यम वद और सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलूंगा, सत्य मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि धर्म का मूल है सत्य। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय। सत्य बोलूंगा, धर्म में चलूंगा, सत्यम वद धर्मम चर। देवलोक में देव सभा के बीच गुरु श्री वशिष्ठ जी ने हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा की, देवताओं ने अनुमोदन किया। विश्वामित्र जी महाराज के मन में यह इच्छा हो गई कि मैं देखूं हरिश्चंद्र कैसे सत्यवादी है, कितना बड़ा धर्मात्मा है। आ गए द्वार पर,
हरिश्चंद्र जी ने उनको पूजन किया और उनसे ये कहा कि बताइए मैं क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा दान लेने आया हूं। कहा मांगिए, जो मांगेंगे वह हम देंगे आपको। विश्वामित्र जी ने पूरा राज्य मांग लिया, हरिश्चंद्र जी ने दे दिया उनको। विश्वामित्र जी ने कहा इतना बड़ा दान किए हो, दक्षिणा तो दो। कोष में से नहीं ले सकते हो क्योंकि अब वह कोष सहित तुम्हारा राज्य मेरा हो गया। अब तुम दक्षिणा और तरीके से ला के दो, और जगह से दो। अब ये पूरे राज्य में से तो नहीं ले सकते क्योंकि पूरा राज्य मेरा हो गया। काशी जी ये किसी राजा के राज्य में नहीं माना जाता है। इसीलिए श्री हरिश्चंद्र जी काशी पहुंचे, पत्नी और बेटे को बेच दिए ब्राह्मण के हाथ। दक्षिणा दिए, पूरा नहीं पड़ा तो अपने आप को बेच दिए वीरबाहु चांडाल के हाथ। उस चांडाल ने इनको श्मशान के पहरेदार बना दिया और ये कह दिया कि जो भी कोई शवदाह के लिए आवे, मुर्दा जलाने के लिए, तो उनसे टैक्स लिया करना, कर। आगे चल करके विश्वामित्र जी को इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो सर्प रूप होकर के इनके बेटे को डस लिए, काट लिए। बेटी की मृत्यु हो गई। उसको लेकर के इनकी महारानी आई श्मशान में, तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे भी श्मशान के नियम के अनुसार महारानी को जानकर, बेटे को जानकर भी उनकी साड़ी में से फरवा लिए। उसी दिन हरिश्चंद्र जी के सामने एक और कष्ट आया, एक और परीक्षा घड़ी आई। हरिश्चंद्र जी की पत्नी के ऊपर पुत्र हत्या का आरोप लगा करके, पुत्र हत्या के आरोप लगा करके राजा द्वारा उनकी फांसी की घोषणा करा दी। और फांसी देगा कौन? तो वही जो श्मशान में है, हरिश्चंद्र। ये कठिन परीक्षा की घड़ी थी। जब उन्होंने तलवार उठाया, भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, बेटे जीवित हो गए। देवता लोग पुष्पवृष्टि करने लगे, जय जयकार की ध्वनि छा गई। श्मशान अब श्मशान नहीं रहा, स्वर्गवत हो गया। राजा हरिश्चंद्र को पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह है कि सत्य मार्ग पर चलने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, जैसा कि हरिश्चंद्र जी ने सहा। तो जो धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं वे कहते हैं भैया हो, हमारे महाराज धर्मात्मा हैं, धर्म मार्ग को समझ रहे हैं, धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। इसी बीच एक तरफ से आवाज आई। क्या आवाज आई? अरे भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये सब षड्यंत्र के अंतर्गत हुआ है। भरतलाल जी अपनी मैया को समझा करके ननिहाल चले गए कि मैया मैं ननिहाल में रहूंगा तो तुम श्री राम को वन भेज देना, मेरे लिए राज्य मांग लेना। अवश्य उनका सहमत है, उनके षड्यंत्र है। एक भरत कर सम्मत कहहीं, एक उदास भाई सुनि रहीं। एक उदास भाई सुनि रहीं। एक भरत कर सम्मत कहहीं। एक ने भरतलाल जी का सम्मत बताया श्री राम जी के वनवास कराने में, तो दूसरा एक सुनकर के उदास रह गया, अरे नहीं नहीं, हमें नहीं मालूम।
ये उदास रह गए। एक उदास भाई सुनी रहे। शिविद अधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। इसी बीच एक ने भरतलाल जी का नाम ले लिया। जो लोग ये कह रहे थे कि भैया हो धर्म मार्ग बड़ा कठिन है, दोहावली 466 में गोस्वामी जी ने लिखा, 466 में, सही कुबोल सांसति सकला अंगई अनट अपमान, सही कुबोल सांसति सकला अंगई अनट अपमान, तुलसी धर्म न परिहरिये कही करी गए सुजान, तुलसी धर्म न परिहरिये कही करी गए सुजान। उसी में एक ने आवाज उठा दी, भरतलाल जी का नाम ले लिया। दूसरा एक सुन करके चुप रह गए, उदास रह गए। तो दूसरा चुप रह गए, तीसरे तो तुरंत कान बंद कर लिए। कान मूदी कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहाँ प्राण पियारे, चंद चबई बर अनल कन सुधा होई, विषतूल सपने हो कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। इन्होंने बढ़िया जवाब दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। इस तरह की चर्चाएं हो रही है। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।